और अभी आपको हम खबर दें, ईद उल फितर से पहले मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल सकेगी या नहीं, अवाम परेशान हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान कर दिया, जबकि सिंध और बलोचिस्तान ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के मुतालिक SOPs भी जारी कर दिए गए हैं। बस की 2 सीटों पर एक मुसाफिर, उतरने और सवार होने के लिए भी अलग अलग दरवाजे होंगे। बस में हर रूट के बाद जरासीम कुश स्प्रे, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल भी लाजमी करार दिया गया है। ईद उल फितर से कबल मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल सकेगी या नहीं, आवाम परेशान हो गए। पीर से पब्लिक इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खोलने से मुतल्लिक SOPs जारी कर दिया गया, जिसके तहत नॉन AC कोचेस ज़्यादा चलाई जाएंगी। बसेस की 2 सीटों पर एक मुसाफिर बैठेगा, जबकि 3 सीटों पर 2 अफराद को बैठने की इजाज़त होगी। एक से दूसरे मुसाफिर का बस में 3 फीट का फासला लाजिम होगा। बस में सवार होने के लिए अगला गेट और उतरने के लिए मुसाफिर पिछला दरवाज़ा इस्तेमाल करेंगे। SOPs में मज़ीद हिदायत की गई कि बस के हर रूट के बाद जरासीम कुश स्प्रे करना लाजिम होगा, जबकि मुसाफिर मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करने के पाबंद होंगे। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा ने भी वज़ीर आज़म की अपील पर पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान कर दिया, मगर सिंध और बलोचिस्तान ने इनकार कर दिया। ताहम लॉकडाउन का शिकार ट्रांसपोर्टर्स अपनी बसें चलाने के लिए रजामंद हैं। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी ने GNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्टर SOPs के तहत बसें चलाने के लिए तैयार हैं। हमारी पहले भी बात हो चुकी है मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से, और हम कह चुके हैं उनसे कि हम SOPs पे अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये कह रहे हैं, अगर हुकूमत ये कह रही है जी ये अमल दरामद करेंगे नहीं, तो आपने ताजरों से भी कहा है, तो ताजरों ने अमल दरामद किया, जिन्होंने नहीं किया उनको आपने सील कर दिया। तो लिहाजा मैं कहता हूँ मुझे अलाउ करें आप गाड़ी चलाना। तो जब मैं SOPs पे अमल मेरे नए लोग नहीं करेंगे तो मैं फिर आप कार्रवाई करें, मैं आपका साथ दूंगा। बलोचिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स लॉकडाउन के बायस मुश्किलात का शिकार हो गए। ऑल बलोचिस्तान ट्रांसपोर्टर यूनियन के सदर मीर हिकमत अली लहरी कहते हैं, करोड़ों का नुकसान हो गया, मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्टर लोग बहुत ख्वार है आजकल। ये 2 महीने से लॉकडाउन किया है। इस लॉकडाउन में हम लोगों को करोड़ों अरबों रुपया तावान हुआ है, हम लोग फिर भी बर्दाश्त किया है तावान। अभी हम लोगों में वो दम नहीं रहा कि हम लोग हर वक्त बर्दाश्त करें। दूसरे शहरों में रोजगार के सिलसिले में मुकीम लोग ईद उल फितर की खुशियां अपने अहले खाना के साथ मनाने के ख्वाहिशमंद हैं। ताहम 2 सूबों में अभी तक ट्रांसपोर्ट ना खुलने पर परेशानी का शिकार हैं। रिपोर्ट आपने देखी, सिंध और बलूचिस्तान का इनकार है, जबकि KP और पंजाब तैयार हैं। किस हद तक तैयारियां हैं ट्रांसपोर्टर्स की, जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से नुमाइंदे मोहम्मद वकास और पेशावर से सैफ शेरानी ने हमें ज्वाइन किया है। पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं। वकास, बताइएगा किस हद तक तैयार है यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स, और जो SOPs बताए गए हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है इनकी जानिब से? जी बिल्कुल, पंजाब में जो है वो इंटर बस सिटी ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला किया गया है और पीर के रोज़ से जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी और लाहौर से दूसरे शहरों में जो मुसाफिर हैं वो सफ़र कर सकेंगे। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से SOPs भी दिए गए हैं, जिसके मुताबिक बसों में जो है वो मुसाफिरों के दरमियान सीट्स के दरमियान मुनासिब फासला रखा जाएगा, जबकि जरासीम का स्प्रे किया जाएगा। मुसाफिरों के लिए मास्क और ग्लव्स को लाजमी करार दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के सबसे बड़े बस अड्डे लारी अड्डा में, जहाँ पर जो है सूरत इस वक्त ये है कि अभी तक यहाँ पर सुनसान है, वीरानी छाई है। अभी तक ट्रांसपोर्टर की जानिब से कोई यहाँ पे हिफाजती इक़दाम के हवाले से कोई सिलसिला यहाँ पे शुरू नहीं किया गया। कुछ हमारी ट्रांसपोर्टर मालिकान से बात हुई, उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि हुकूमत ने यह कहा है कि नॉन AC बसेस को ज़्यादा चलाया जाएगा, क्योंकि लाहौर गर्मी का सीज़न है और गर्मी में शहरी बड़ी तादाद में AC वाली बस में सफ़र करना पसंद करते हैं। तो इस बात पर ट्रांसपोर्टर में ज़रूर तशवीश है कि हुकूमत। ठीक है वकास साहब, साथ ही रहेगा। सैफ, आप बताएं पेशावर में क्या सूरत हाल है? जी शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम SOPs के साथ पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने का ऐलान किया है, जिसके लिए बाकायदा तौर पर गौर से जायज़ा ले रहा है। हुकूमत ने तमाम कमिश्नरान को रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ SOPs तश्कील देने की हिदायत की है और उसके साथ ये हिदायत भी जारी की है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कमी के बाद किरायों का भी वो खुद तयन करे। उसके साथ जो है ये हिदायत भी जारी की गई है कि गाड़ी में कितने अफराद को बिठाया जाएगा और उसके साथ जरासीम कुश स्प्रे के हवाले से भी खसूसी बात की गई है। इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत ने आज
एक अहम इजलास भी तलब किया गया है, जिसमें हुकूमती नुमाइंदों के अलावा जो है सूबे भर से मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे, जिसमें ये बात भी ज़ेर गौर आएगी कि ट्रांसपोर्ट जो है पीर से कोले की और उसके साथ जो तमाम एहतियाती तदाबीर है उनमें जो परदेसी है उन पर भी आमद दरामद करने के हवाले से भी खसूसी बात की जाएगी। इस वक्त भी जो कि मुख्तलिफ ताजर जो नुमाइंदे हैं ट्रांसपोर्टर है वो भी इजलास के लिए आ रहा है और उसके साथ जो है ये तैयार हैं। अब देखना ये कि इन पर अमल दरामद किस हद तक हो सकता है और अमल दरामद करवाना ही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। मोहम्मद वकास लाहौर से और फरमान अली शाह पेशावर से अपडेट कर आप दोनों का बहुत शुक्रिया।